चलो बच्चा, हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। क्या पढ़ना है जी? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। देखो, लघुगणक के गुण, लॉग के गुण लिखो चाहे लघुगणक के गुण। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा लोग? लघुगणक के गुण, के गुण। ठीक है, देखो बच्चा, अब इसमें पहला नंबर गुण, पहला प्रॉपर्टी होता है लॉग m इंटू एन टू द बेस ए, लॉग m इंटू एन टू द बेस ए इक्वल टू, क्या लिखेंगे बताओ? लॉग m टू द बेस ए अब प्लस लॉग n टू द बेस ए, लॉग n टू द बेस ए। लॉग में गुना में होता है तो प्लस में लिखा जाता है। देखो, लॉग में गुना में होता है तो किस में लिखा जाता है जी? प्लस में। देखो पहला प्रॉपर्टी, और इसका देखो, इसका प्रूफ आप लोग को एयरफोर्स नेवी एनडीए के एग्जाम में थोड़े ना आता है। ठीक है, तो प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इस पर एग्जाम्पल बताते हैं, बस आप लोग ये ध्यान रखिए। इस पर एग्जाम्पल बच्चा लोग देखो, पहला एग्जाम्पल, अगर लॉग 3 इंटू 7 है और टू द बेस ए है तो क्या लिखेंगे? लॉग 3 टू द बेस ए प्लस लॉग 7 टू द बेस ए। कोई दिक्कत? पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी कि लॉग, देख बच्चा, दूसरा प्रॉपर्टी यहां लिख सकते हैं। मान लो कि यहां पर अगर लिखे हैं लॉग, जैसे x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू डॉट 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 इंटू xn, अब बेस में a है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? लॉग x1 टू द बेस a प्लस लॉग x2 टू द बेस a प्लस लॉग x3 टू द बेस a प्लस डॉट 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 प्लस लॉग xn टू द बेस a। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यानी लॉग में गुना में हो तो उसको प्लस में लिख दिया जाता है। क्लियर है? बोलो, लॉग में गुना में हो तो उसको क्या लिख दिया जाता है? प्लस में लिख दिया जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखो, ये प्रॉपर्टी नंबर, मतलब प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। लॉग m इंटू एन को लॉग m प्लस लॉग n लिख सकते हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 2, ध्यान समझो, यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 2 अब देखते हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 पर ध्यान देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 में है लॉग, प्रॉपर्टी नंबर 2 में लिखो, 2 नंबर प्रॉपर्टी में लॉग m बाई एन टू द बेस ए। तो लॉग में अगर डिवाइड में होता है तो माइनस में हो जाता है, तो यहां पर लिख सकते हैं लॉग m टू द बेस ए माइनस लॉग n टू द बेस ए। लॉग में डिवाइड में होगा तो माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर, यहां नहीं दिखे तो वहां देख सकते हो। ठीक है, देखो क्लियर हो गया? जैसे एग्जांपल बच्चा लोग देखो, अगर लॉग 3/7 है टू द बेस ए तो क्या लिख सकते हैं? लॉग 3 टू द बेस ए माइनस लॉग 7 टू द बेस ए। कोई दिक्कत? तो दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, लॉग में डिवाइड में हो तो माइनस में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत है? बोलो, अरे क्लियर है ना? चलो, ये प्रॉपर्टी नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। और इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता। तुम लोग 11th 12th में पढ़ते हो तब ना प्रूफ किया जाता है। 11th क्लास में आता है स्टूडेंट तो उसको प्रूफ करके दिखाया जाता है कि कैसे होता है। ठीक है, ये सब उसमें प्रूफ बताया जाता है। अभी तुम लोग बस प्रॉपर्टी ध्यान में रखो। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 समझो बच्चा लोग। प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि लॉग m टू द पावर n टू द बेस a, लॉग m टू द पावर n टू द बेस a। तो पावर आगे गुना हो जाता है तो क्या हो जाएगा? n लॉग m टू द बेस a। जैसे एग्जांपल बता रहे हैं बच्चा, देखो जैसे एग्जांपल, पहला एग्जांपल, लॉग अगर मान लो 32 टू द बेस 10 है तो 32 को क्या लिखेंगे? 2 का पावर 5 नहीं लिख सकते हैं? टू द बेस 10, 2 का पावर 5 कितना होता है? 32। तो 5 को आगे गुना कर सकते हो तो क्या हो जाएगा? 5 लॉग 2 टू द बेस 10। समझ गया सब? 5 लॉग 2 टू द बेस 10। क्लियर हो गया? तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं
दूसरा एग्जाम्पल इस पर बता देते हैं। और अगर एग्जाम्पल लेना है तो log 1024 टू द बेस 10, तो क्या लिखेंगे? log 1024 को 2 का पावर 10 टू द बेस 10, तो 10 आगे गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10 log 2 टू द बेस 10। नहीं हो गया क्या? तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 का बात करते हैं, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी नंबर 4, बेस में देखो पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, 0 से 1 के बीच में हो सकता है। ये नहीं, ये तुम लोग जो पढ़े हो ना, जैसे यहाँ पर तुम बोलोगे कि सर यहाँ पर आप बेस में ए रखे हैं, तो क्या 7 लिख सकते हैं? तो 7 रखिएगा तो यही प्रॉपर्टी लगेगा। 8 भी रखिएगा तो यही प्रॉपर्टी में नो चेंज। यहाँ बेस में ई रखिएगा तो प्रॉपर्टी यही लगेगा। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। देखिए अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 जिसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। प्रॉपर्टी नंबर 4 को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? बेस चेंज फॉर्मूला। तो बेस चेंज फॉर्मूला वाला देखा जाए कि बेस चेंज फॉर्मूला इसमें कैसे, देखो अगर log a टू द बेस b है, log a टू द बेस b है, ठीक है, log a टू द बेस b है, अगर हम बेस में k रखना चाहते हैं, सुनो ध्यान से, log a टू द बेस b है, बेस में k रखना चाहते हैं, तो कैसे रखते हैं? देखो लिखते हैं log a टू द बेस k डिवाइडेड बाई log b टू द बेस k। समझे लोग? ये ध्यान में रखिएगा। अगर log a टू द बेस b है, हमको बेस में k रखना है, तो log a टू द बेस k बाई log b टू द बेस k लिख सकते हैं। और एक बात ध्यान से सुनो मेरा बात, बेस में k रख दिए, अब इसमें ये भी कर सकते हैं, बेस में k के अलावा अगर दूसरा कुछ रखना है तो भी रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे मान लो कि log x टू द बेस 10 है, हम बेस में e रखना चाहते हैं, तो रख देंगे क्या? log x टू द बेस e अब बाई log 10 टू द बेस e। बोलो सब, तो log x टू द बेस 10 को log x टू द बेस e लिख सकते हैं, बाई log 10 टू द बेस e लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा ध्यान समझना। दूसरा एग्जाम्पल, अगर यहां पर हो log 5 टू द बेस मान लो 7 है, बेस में 4 रखना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे? 5 टू द बेस 4 बाई log 7 टू द बेस 4। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो जो चाहो बेस में रख सकते हो, ठीक है। जो चाहो मतलब क्या? पॉजिटिव में 1 को छोड़कर, 0 को छोड़कर पॉजिटिव में मतलब रख सकते हैं। बोलो, समझ में आ गया? बेस चेंज फॉर्मूला इसको बोलते हैं। इस सबका प्रूफ पढ़ाया जाता है किस में? 11th में। प्रूफ कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्या मतलब इस यहाँ लिखने का कॉज क्या होता है, समझे साहब? क्वेश्चन बनाने में यूज होगा, तो याद रखना। बेस चेंज फॉर्मूला याद रहेगा? बोलो। तो प्रॉपर्टी नंबर ये 4 हो गया। समझ में आ गया? अरे बोलो साहब। तो देखो अब समझना है नेक्स्ट, ध्यान से थोड़ा सा एक पॉइंट समझो। अब यहां पर समझना है नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में बच्चा लोग ध्यान से देखो। हम पहले बताए थे कल, याद करो, अगर n इक्वल टू a टू द पावर x है, अगर n इक्वल टू a टू द पावर x है, अगर n इक्वल टू a टू द पावर x है, तो इसको log में बदलते हैं, तो लिखते हैं log n। log n भाई a बेस में आ जाता है और पावर इधर छूट जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर लिखा है x इक्वल टू वाई का पावर z, तो हम लोग पावर को इधर छोड़ देंगे z को, इधर क्या लिख देंगे? log x बेस में y। समझ में आया? तो अब नोट नंबर 1 समझो। बच्चा लोग बताओ, 1 को क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर 0। a का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। लेकिन 0 का पावर 0 का वैल्यू 1 नहीं होता है। यहां पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए जी? अगर a के जगह पर 0 रखोगे तो 0 का पावर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं 0 का पावर 0। समझ गए? इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि a नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे। अच्छा, a का पावर 0 का वैल्यू 1, बोलो, जानते हो ना? किसी भी 0 को छोड़कर किसी भी नंबर के पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। i टू द पावर 0 होता है तो भी वैल्यू 1 होता है। कोई भी नंबर पावर में 0 हो तो वैल्यू 1। अब बताओ यहां पर तो इसको लॉग में बदले, तो पावर को इधर छोड़ देंगे, 0 इधर है राइट साइड में, तो 0 को छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे? log 1। ये क्या हो जाएगा? बेस में। अब पावर इधर छूट गया, तो याद रखना log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0।
log 1 का वैल्यू 0, चाहे बेस में कुछ भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 0.5 हो, उससे मतलब नहीं है। log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? अरे क्लियर हो गया? अच्छा देखो ध्यान समझना। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2। अच्छा बताओ, इक्वल टू ए का पावर 1 लिख सकते हैं क्या? अरे ए इक्वल टू ए का पावर 1 लिख देंगे तो तुम्हारे घर से कुछ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है तो लिख दो ना। जा रहा है कुछ? नहीं जा रहा तो लिखो। तो देखो, अब पावर को इधर छोड़ देंगे, लॉग में बदलेंगे तो पावर को इधर छोड़ देंगे, इधर क्या लिखेंगे? लॉग ए टू द बेस ए। तो लॉग ए टू द बेस ए का वैल्यू कितना? 1। याद रहेगा? तो ध्यान से समझना, यहां दोनों सेम हो तो लॉग में वैल्यू कितना होता है? 1। तो फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि लॉग 2 टू द बेस 2 बताओ तो कितना? 1। अगर पूछा जाए लॉग 2020, नहीं कोरोना वाला ईयर था उसको छोड़ दो, 2023 टू द बेस 2023, इसका वैल्यू कितना? 1। बोलो, समझ में नहीं है? यहां दोनों सेम हो तो वैल्यू कितना होता है? 1। समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं, बेस में 1 कभी हो ही नहीं सकता। लॉग वहां लिखाए थे, जब n इक्वल टू ए टू द पावर x लिखाए थे तो यहाँ a का वैल्यू क्या होता है? हाँ, a बिलोंग्स टू 0 से 1, यूनियन 1 से, क्वेश्चन के फॉर्मेट में बता दिए थे, याद रखिएगा। छोटा ब्रैकेट दोनों पर क्या है? सब छोटा ब्रैकेट है, ठीक है? तो यहाँ 1 नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? ये नहीं आया? कोई दिक्कत है? बोलो। देखो समझ में आ गया ना? चलो ये बच्चा देखो, अब नोट नंबर 3 समझते हैं। नोट नंबर 3 बच्चा लोग देखो तो, नोट नंबर 3 को थोड़ा समझा जाए तो नोट नंबर 3 में मतलब क्या है देखना। अगर देखो बच्चा, अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि लॉग ए टू द बेस बी है बेस चेंज फॉर्मूला में, लॉग ए टू द बेस बी है बेस चेंज फॉर्मूला में, अगर के रखना है तो लॉग ए टू द बेस के बाई लॉग बी टू द बेस के रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? अगर के रखना है तब, अगर मान लो कि हम लॉग ए टू द बेस बी को हम केवल लिख सकते हैं लॉग ए बाई लॉग बी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लॉग ए बाई लॉग बी भी लिख सकते हैं, बेस में तुम्हारा जो मन है वो लिख दो। समझ में आया? तो लॉग ए टू द बेस बी को लॉग ए बाई लॉग बी भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? याद रखोगे? तो लॉग ए टू द बेस बी को लॉग ए बाई लॉग बी भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? बोलो सब। हाँ, तो ये ध्यान में रखना, लॉग ए टू द बेस बी को लॉग ए बाई लॉग बी भी लिख सकते हैं। देखो अब इसके बाद, देखो अब इसके बाद ध्यान सुनो, जैसे ये ध्यान में रहेगा ना, लॉग ए टू द बेस बी को क्या लिख सकते हैं? लॉग ए बाई लॉग बी। जैसे एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, अगर लिखा है लॉग 2 टू द बेस 3, इसको क्या लिख सकते हो? लॉग 2 बाई लॉग 3 लिख नहीं सकते हो? ऐसे प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? बोलो। चलो देखो नेक्स्ट, इसका नोट नंबर 4, 3 को नोट पढ़ लिया ना जी? नोट नंबर 4, तो नोट नंबर 4 में ध्यान से समझो। जैसे हम यहां अगर लिखें लॉग ए टू द बेस बी, अगर हमको बेस में ए रखना है, लॉग ए टू द बेस बी में बेस में ए रखना है तो क्या लिखेंगे? लॉग ए टू द बेस ए, अब बाई लॉग बी टू द बेस ए। बेस में ए नहीं रखा गया क्या? लॉग के बेस में अगर ए रखना है तो लॉग ए टू द बेस ए बाई लॉग बी टू द बेस ए हो जाएगा। तो बताओ बच्चा लोग, ये क्या हो गया? लॉग ए टू द बेस बी, अभी ना पढ़े, इसका वैल्यू कितना? 1। यहाँ दोनों सेम होता है तो लॉग में वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1। अब बाई लॉग बी टू द बेस ए, तो ये याद रखिएगा फॉर्मूला ए याद रखोगे। लॉग ए टू द बेस बी को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई लॉग बी टू द बेस ए लिख सकते हैं। यानी ए और बी को अगर बदलना है आपस में तो 1 बाई करके बदल सकते हैं। लॉग ए टू द बेस बी को 1 बाई लॉग बी टू द बेस ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? बोलो। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना, थोड़ा सा पढ़ो सब ध्यान से, क्योंकि ऐसे पढ़ेगा सब ना, ठीक है? तो मेन तो बात ये है कि श्रीवल्ली जल्दी आएगी लाइफ में, तो ना आएगी। समझ में आया? इसलिए पढ़ो तो नहीं ध्यान से पूरा। कोई दिक्कत? अरे बोलो। हाँ तो देखो, ठीक है? तो ये हो गया, ये 4 नंबर हो गया। बताओ
क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ नोट नंबर 4 तक बता दिए, बोलो। जैसे अब देखो, जैसे एग्जाम्पल बताते हैं इस पर। बच्चा देखो एग्जाम्पल, अगर log 3 टू द बेस 4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई log 4 टू द बेस 3। कोई दिक्कत? log 3 टू द बेस 4 को 1 बाई log 4 टू द बेस 3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अभी लिखने का टाइम देंगे, वेट करो। 4 नंबर देखो बच्चा, नोट नंबर 4 नर जी, नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 देखो। तो नोट नंबर 5 में, यहाँ पर नोट नंबर 5 में क्या है देखो, ध्यान समझो। बच्चा देखो, अभी पढ़े हैं हम लोग log a टू द बेस b को क्या लिखे हैं, 1 बाई log b टू द बेस a, ठीक है ना जी? तो इसको लिखेंगे हम लोग log a टू द बेस b। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनटू log b टू द बेस a इक्वल टू कितना, 1। याद रहेगा? log a टू द बेस b या log b टू द बेस a को इधर भेज दीजिए, तो log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a इक्वल टू 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला हो गया। यहाँ तिरछा तिरछी वैल्यू सेम हो तो log का वैल्यू इसमें 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल, बच्चा देखो एग्जाम्पल, अगर log 2019 ठीक है, यहाँ पर 2021, log 2021 टू द बेस 2019, वैल्यू कितना, 1 है। तिरछा तिरछी सेम है तो वैल्यू कितना, 1। समझ में आ गया? नहीं समझा सब? देखो नहीं समझा सब तो यस सर। देखो बच्चा, log बच्चा देखो, log 2 टू द बेस 3 इंटू log 3 टू द बेस 2 कितना, 1 ना हो जाएगा। अच्छा तीसरा नंबर, इफ मतलब यदि log x माइनस 2 टू द बेस 3 इंटू log y माइनस 4 टू द बेस 5 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू व्हाट और y इक्वल टू व्हाट, मतलब x और y का वैल्यू निकलना है। x कितना, 7। तो देखो ये 1 कब होता है, जब तिरछा तिरछी वैल्यू इक्वल हो, मतलब ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल, यानी x माइनस 2 इक्वल टू कितना, 5। x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू 5 प्लस 2 यानी कितना गया, 7। अब y माइनस 4 किसके इक्वल, 3 के इक्वल, तो y माइनस 4 किसके इक्वल, 3 के इक्वल, तो y का वैल्यू कितना, 7। समझ में आया? मतलब तिरछा तिरछी अगर वैल्यू इक्वल है तभी ना लॉग में वैल्यू 1 होगा, अदरवाइज 1 नहीं होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? बोलो सब, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया? चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन। 3 गो क्वेश्चन हो गया ना। चौथा नंबर क्वेश्चन, अगर यहां पर यदि log x प्लस वाई अब बेस में 4 है इंटू log यहाँ पर x माइनस वाई तो बेस 12 इक्वल टू 1, देन तो x बराबर वाट और y बराबर वाट, बताओ। 8 और 4 देख रहा है सब, ऐसे हमेशा तुम लोग पढ़ेगा, समझ रहा है, टॉप कर जाएगा सब, ठीक है। लेकिन देखो बच्चा, तो इसको किसके बराबर करेंगे, 12 के, तो x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस वाई बराबर 4। तो ये देखो ये कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x, अब 12 4 16, x बराबर कितना, 8। ऐसा पढ़ने से 2 गो फायदा है जानते हो, एगो तो पापा मम्मी खुश और दूसरा श्रीवल्ली जल्दी आ जाएगी, ना जाएगी, बोलो और तो एक श्रीवल्ली के जो पापा लोग हैं वो भी लोग मतलब अपने श्रीवल्ली का किसके हाथ में देना है, किस पुष्पा के हाथ में देना है हाथ, ये भी बहुत सोच रहा है लोग कि सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ऐसा ही दे देगा हाथ, बहुआ भूल जाओ। चलो नेक्स्ट, देखो यहाँ ध्यान से समझो। तो कितना बता दिए, नोट नंबर 5 बता दिए। देखो क्वेश्चन को बताए,
4 को क्वेश्चन बता दिए ना। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन। यदि, ए बच्चा देखो 5वां नंबर क्वेश्चन, यदि लॉग, ए बच्चा देखो ध्यान से सुनो, मैं बता रहा है, चुप रहो। यदि लॉग x प्लस 1/x, देखो ध्यान से, x प्लस 1/x टू द बेस, यहां पर है, सपोज करो 2 इंटू लॉग y प्लस 1/y द बेस 2, ठीक है, इक्वल टू 1। तो है बच्चा देखो, x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100 और प्लस y का पावर 200 और प्लस 1/y का पावर 200 बराबर बात 2 3 4, बताओ बनाया जाए, बोलो। तो देखो बच्चा ध्यान से सुनो, एकदम सिंपल सी बात है, इसको बनाना है तो एकदम सिंपल है। y किसके बराबर, 2 के बराबर, तो x प्लस 1/x बराबर 2, और दूसरा y ये किसके बराबर, तो y प्लस 1/y बराबर 2। तो x के जगह पर 1 रखोगे तबे 2 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ना समझे सब, एकदम सीधे दिख रहा है। x के जगह पर 1 रखो तो 1/1/1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी x के जगह पर 1, y के जगह पर 1 रख दो, तो इसका आंसर नहीं निकल गया। यहाँ 1 रखोगे तो 1 का पावर 100 1, और 1/1 का पावर 100 1, और 1 का पावर 200 1, और 1 का पावर 200 1, तो कितना गया समझ में आ गया, कोई दिक्कत, अरे क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है बोलो, आगे बढ़े, कोई दिक्कत। अच्छा देखो आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन अभी बताएंगे, पहले बता दे रहे हैं, इस पर क्वेश्चन अभी तो करना ही है, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा अभी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ करा, अभी लॉग का तुम लोग का लाइव करके क्वेश्चन बताएंगे, लॉग का अभी बता देंगे इसे, और लॉग पर लाइव क्वेश्चन, लाइव सॉल्विंग, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लाइव सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन हम डेट बता देंगे, किस डेट को रखा जाएगा, एक दिन रखा जाएगा खाली क्वाड्रेटिक का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 को क्वेश्चन, मतलब 15 को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 1 घंटा में 15 को क्वेश्चन हो पा रहा है, ठीक है, अच्छा से अगर किया जाए तो 15 को या 20 को क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 1 घंटा में लाइव में 15 को क्वेश्चन या 20 को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है उसमें, और फिर लॉग का भी 20 को, तो हम बता देंगे किस दिन क्वाड्रेटिक होगा, किस दिन लॉग होगा, ठीक है। पहले लॉग वाला कंप्लीट हो जा रहा है तो उसका भी सेट बना दे रहे हैं, ठीक है, तब हम लोग उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। पहले तुम लोग को ग्रुप में भेज देंगे, उसके बाद लाइव में सॉल्व कराएंगे, तो लाइव में तुम लोग कमेंट करके आंसर बताओगे, ठीक है, बोलो। चलो देखो ए बच्चा ध्यान सुनो, अब ये हो गया ना, और प्रॉपर्टी कितना बता दिया जी, 5 को प्रॉपर्टी 5 बता दिया, तो प्रॉपर्टी नंबर 6, देखो बच्चा 6 नहीं 6, 6 नंबर प्रॉपर्टी, बोला 6, प्रॉपर्टी नंबर अब 6 नंबर प्रॉपर्टी ना, प्रॉपर्टी नंबर 6, देखो बच्चा प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या लिखना है, देखो ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 6 में देखो बच्चा, लॉग ए का पावर एम टू द बेस बी का पावर एन, तो एम बाई एन लॉग ए टू द बेस बी हो जाता है, सुना सब, एम बाई एन लॉग ए टू द बेस बी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्वेश्चन देखो ध्यान से सुनना सब, जैसे यहां बता रहे हैं एग्जाम्पल है, देखो बच्चा अगर लिख दे लॉग, चलो 32 टू द बेस 27 बता दे रहा है, देखो तो लॉग 32 को क्या लिखोगे, 2 का पावर 5 और 27 को 3 का पावर 3, तो एम बाई एन, तो 5/3, 5/3 लॉग 2 टू द बेस 3, समझ में आया, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चा, देखो अगर पूछा जाए कि लॉग 1024 टू द बेस 256, देखो
लॉग 1024 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 10। 1024 दो गुने 10 बार गुना करोगे ना तो 1024 आएगा। तो 2 का पावर 10 आई 2 का पावर 8 होगा, 8 7 नहीं, 2 का पावर 7 128 होता है। 2 का पावर 8 कितना होगा, कितना होगा, तो देखो 2 का पावर 8 हो गया। अरे बोलो कोनो दिक्कत, तो देखो एम बाई एन होता है तो 10/8 लॉग 2 टू द बेस 2। तो देखो 2 पचे 10 और 2 चौका 8, तो 5/4 क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 5/4 लॉग 2 टू द बेस 2 का मान 1, यानी कितना 5/4। कोई दिक्कत, समझ गए लोग, क्लियर हो गया ना। चलो बताओ तुम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक को बताया, दूसरा क्वेश्चन इस तीसरा क्वेश्चन है, बताओ ध्यान सुनो। अगर लिखे यहां पर हम लॉग 243 और टू द बेस 81, बताओ तो 5/4। तो देखो यहां पर लॉग 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 5, इसको वेट 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 लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5/4 लॉग 3 टू द बेस 3, तो इसका मान 1, तो 5/4 इंटू 1 यानी 5/4। आप लोग को बता दे रहा है कि उस वाला रिलेशन वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो 8 बजे लाइव कल कराए थे, उस क्वेश्चन को आप लोग एकदम देख जाइएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो है एनडीए लेवल भी है, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग लेवल भी है, एयरफोर्स नेवी लेवल भी है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब, ठीक है, देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। समझ गए लोग, सब बताएं। जो लोग रिलेशन पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो अलग बात है, ठीक है, जो लोग रिलेशन पढ़े हैं वो लोग देख सकते हैं, और नहीं पढ़े हैं तो हम पढ़ेबे करेंगे, हाँ एकदम पढ़ाएंगे, खत्म हो जाएगा तो उसके बाद पढ़ा देंगे, बिल्कुल पढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो 4 नंबर, बच्चा देखो ना, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो यहाँ पर 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन अगर यहाँ पूछा जाए लॉग 144 टू द बेस 2√3, बताओ बनाओ, बताओ कितना, 4, हो जाएगा। इसको लिखेंगे लॉग 144 को लिख सकते हैं हम लोग 12 का स्क्वायर, और नीचे कितना है बेस में 2√3, तो इसको लिखेंगे लॉग, यहाँ पर 12 को लिखेंगे 2√3 का स्क्वायर, 12 को क्या लिखेंगे 2√3 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, फिर से बोलो, अब बेस में कितना है 2√3, अरे ना लिख सकते हैं, अरे 12 को 2√3 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 दिन 4 3 12 ना हो जाएगा, रोल है सब कार्य, 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो कितना 12 ना हो जाएगा क्या, होगा ना जी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 12 को 2√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हो गया लॉग 2√3 का पावर कितना 2 दूनी 4, अब बेस में कितना 2√3, तब 4 आगे गुना हो जाएगा, तो 4 लॉग 2√3 टू द बेस 2√3, तो इसका वैल्यू कितना 1, तो 4 गुने 1, कोई दिक्कत, लिख लो, रुक जाओ पहले, एक बार लिखोगे, बोलो साहब, यहां से लिखना स्टार्ट करो।